बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको दिखाया था कि जी मैंने ये पंप लगवाया है और दूसरे घर के काम। आज जनाब प्लम्बर पहुंच चुका है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। वो सारी जो है टैंकी की तरफ पाइपलाइन उसको नई डाल रहे हैं। उसमें जो एक छोटा सा पाइप हमने निकाला है उसको जो है ना साफ़ किया तो उसमें इतना कचरा भरा हुआ था कि क्या बताऊं। उसके बाद जनाब एक अंदर जो काम हो रहा है वो किचन का हो रहा है, उसमें भी मैं आपको दिखाता हूं। सारा सामान आगे पीछे अभी काम चल रहा है। तो ये जनाब किचन का काम हो रहा है। उस्ताद अकमल जो है वो अपने फ़न का मुजाहरा यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जनाब इस पर हमने जो ना सारी पैमाइश करके इसका हम मार्बल लगाने जा रहे हैं। तकरीबन इसकी पैमाइश बनी है, कितनी पैमाइश बनी है? 39 फीट। 2 फीट उसकी यहाँ चौड़ाई होगी और 39 फुट उसकी लेंथ होगी। उसके बाद यहाँ पे 2 फीट तक टाइल आ जाएगी जो किचन की टाइल होती है। उसके बाद जनाब ये जो आप देख रहे हैं आगे से जो ये सारा कचरा बिखरा पड़ा है, इसको हटा के यहाँ भी हमने टाइल लगानी है। इसलिए हमने इसका जो ये जो लीन पड़ी है ना, ये हमने जो सेवरेज डाल लिया, इसका लेवल हमने डाउन रखा है क्योंकि उसमें कवरिंग हम टाइल की करेंगे। तो ये जनाब आज का काम हो रहा है। अभी मैं जाऊंगा, जाके उससे लूँगा क्या नाम है मार्बल लूँगा, उसके बाद किचन की टाइल लूँगा। उसके बाद जनाब ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा टारगेट है कि जी हम इसको आगे ये टस्सू लगाएंगे। ये जो इसको वाशिंग एरिया कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अब आज ही ये शुरू हो जाएगा वाशिंग एरिया। तो बाकी जिस तरह काम हो रहे हैं मैं आपको उस हिसाब से वीडियो बनाता जाऊंगा और शाम में इंशाल्लाह सारी आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा कि आज हमने क्या किया है। नीचे से काम करते हुए हम अब ऊपर आ चुके हैं टैंकी पे काम करने के लिए। टैंकी की हालत आपको दिखाता हूं कि उसकी अब हालत क्या हो चुकी है, सफाई कैसी है, उसके अंदर पानी पीने के काबिल है या नहीं। ये जनाब टैंकी की कंडीशन है, सारी ख़राब हुई पड़ी है, ये साफ़ करने वाली है। पानी में मोबाइल गिर गया तो इसका भी काम उतर जाना। ये जनाब ये हमारे घरों का टॉप व्यू है। ये सारे हमारी तकरीबन छोटी सी बस्ती है। तो आजकल जनाब चावल की है ना वो फसल काश्त हो रही है, तो उस चक्कर में ट्यूबवेल सारा दिन चलता है। उसके बाद ये हमारी बस्ती है छोटी सी, 10-12 घर है। तो ये अब टैंकी है, इसका हम काम तमाम करने वाले हैं। यहाँ से इसको खोलेंगे, इसकी सफाई करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो गल है उस्ताद जी, सारा ही बंद होया पे। उस्ताद जी किवें आ हेठों पानी ना जावे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਬੋ ਲਾ ਤੇ ਆਇਆ ਖਾਡੇ 'ਚ ਕੱਢੋ ਆਛਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਯਾਰ 5 ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ओके ओके ओके, नहीं बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही है जी, बहुत ज़्यादा। ये जनाब गर्मी आग जलाने के लिए हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन अब सारे ये गीले हो चुके हैं। लकड़ी के गुटके कहते हैं इन्हें। तो ये व्यू है जनाब, यहाँ से तकरीबन वो सामने ही वो दरख्त जहाँ ज़्यादा हैं वो मोटरवे के हैं, वहाँ मोटरवे गुजर रही है। अब माशाल्लाह हरियाली बड़ी आ चुकी है। अब जैसे सर्दी पिछले साल की तरह हुई तो फिर ये सारे दरख्त उजड़ जाएंगे। बहुत नुकसान हुआ है, पिछली सर्दी ज़्यादा थी तो उसमें ये जो पेड़ थे इन्होंने पत्ते नहीं लिए, सिर्फ आम ने सर्वाइव किया या खजूर के पेड़ हैं इन्होंने जनाब किया। नहीं तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं नीम, ये बिल्कुल सड़ गया था।
ये उधर जो कीकर हैं ये सारे ये भी जल गए थे उसमें ठंडक की वजह से। तो इस तरीके से सीन है जी। तो बाकी जनाब इसकी फसल तैयार हो चुकी है, वो भी ख़राब हो रही है। ये तिल थे ना, उनको काश्त कर उसकी कटाई हो चुकी है, वो सूख भी चुके हैं, लेकिन अब बारिश की ज़्यादती की वजह से, बारिश ज़्यादा हो रही है जिस वजह से ना वो सूख नहीं रहे और उनको ज़्यादा थ्रेशर नहीं लगा पा रहे। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसानों का। ऊपर से रेट क्रैश कर गई है, मार्केट रेट बिल्कुल नहीं है। जो उसका पहले 17,000 18,000 रुपये मन था, अब जो रेट आ रहा है वो एक मन का 7-8 हज़ार रुपये आ रहा है। और इसकी एक एवरेज होती है बहुत कम होती है, जिस वजह से उसकी रेट कम हो गया है। यानी ये पर एकड़ इसकी एवरेज बहुत कम होती है, तो उसमें वो रेट ज़्यादा था तो वो फिर कवरिंग कर जाता था। अब उसका रेट कम होने की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों को। ये मेरे पीछे भी वो सारे तिल पड़े हैं, ये इधर भी तिल पड़े हैं, ये सब सूख रहे हैं। ये तिल पड़े हैं, वो वाले भी, उधर भी वो ग्रीन वाले भी तिल पड़े हैं। मेरे घर में भी बहुत सारे उधर पड़े हैं। तो इस तरीके से इसका भी बड़ा लॉस हुआ। छोड़ दे, हाँ? छोड़ दे, हाथ हटा, बस सामने दे। हाँ हाँ सही मोटर पे का हेदी हो ना नंदे ओ हे उत्ते कट्टू यार आई देखो ओ त्रोट वैसे ओ वाह छोड़ दे था मतलब ना वेच वाड़ के साफ सा करें यार। एक ने सब हो जाते ना खाली जो करे स्वाद की बात में पिया ने सारा चौक हो आप और ये सब करने को थी। और आज रहने खाना जो नहीं तेज़ाब डाला जनाब टंकी में, तो उसकी शुआएं निकल रही हैं। जाम को जी पीछे जा पर प्रताप बस जो धुआं को इसमें हमने डाला है तेज़ाब। अब इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ जाके अंदर। ये बजरी निकली है जनाब, पता नहीं कहाँ से ये ऊपर गई है। ये पानी में जो सैंड वगैरह जा रही होती है ना, तो उससे ये सारी बजरी बन गई। ये जनाब वाशरूम का हशर देखें, ये तो गैस ही इतनी है। यहाँ से गंदगी देखें, सारा ये एसिड है जिसमें जनाब सबको दो दिन ओ वाली टूटी बेसन वाली खोली है ना, बेसन की टूटी तो खोली है, बेसन वाली टूटी सारी गंदगी आगे जा नहीं सकते क्योंकि एसिड। किचन जनाब बिल्कुल तैयार हो चुका है, सिर्फ अब मार्बल की देर है। ये 1-2 दिन खुश्क हो जाएगा, फिर आज मैं ऑर्डर कर देता हूँ मार्बल का। तो यहाँ पे सिंक लगेगा, उसके बाद ये चूल्हे की जगह बनाई है। अब ये आगे सामान रखने के नीचे पार्टीशन, अच्छा काम किया उस्ताद ने।
ये सेंट ओके उस्ताद तो भाई एकदम फिट। मार्बल ये नुकते रखो जी हाँ मार्बल नुकते मार्बल हाँ ये नुकता लगी गलत लाया मैं। कल जब मैं ये दराड़ों की बात कर रहा था, ये मिस्त्री साहब ने नीचे टस्सू लगाया ही नहीं। ये सिर्फ ऊपर टस्सू इसने लगाया और नीचे लगाया ही नहीं, वो जगह ऐसे ही खाली मट्टी थी। उसकी वजह से ये सारी बिल्डिंग में दराड़ आ गई। फिर ये सारी लाइन जा रही है जनाब, इस पे नुकसान हुआ है। ये सारा पानी नीचे जाता रहा है। अब इसको हम कर रहे हैं जनाब, तोड़ रहे हैं, उसके बाद इसमें हम मिसाला भरेंगे और ये काम पक्का हो जाएगा। दूसरे जो एक और मिस्टेक वो पहले वाले ठेकेदार ने की, उसने ये जो एग्ज़िट पाइप है ना, पानी का एग्ज़िट जो है, ये उसने 3 के रखे, 4 इंच के रखने थे बड़े पाइप, ताकि पानी की ब्लॉकेज ना हो, पानी निकलता जाए। ये एक हमारी अपनी गफलत है जो कि किसी की जान ले सकती है, क्योंकि इसमें जनाब ये जोड़ लगाया है तो जोड़ नंगा पड़ा है। अब जब लाइट आएगी और बारिश हो रही होगी तो ये सारा शॉर्ट हो जाएगी। सारी छत पे अगर कोई आया तो वो बच के नहीं जा सकता अगर बिजली हुई तो। ये इंतहाई संगीन गलती हमने की हुई थी, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे काम छतों पे नहीं करने चाहिए। और भी तारें पड़ी हैं, इन्होंने बड़ी लापरवाही की हुई है। ये वो जोड़ भी ऐसे टेपिंग हुई हुई तो है, लेकिन वो भी नंगा ही है। तो जब बारिश आती है तो ये सारा पानी, ये ब्लैक हो रही है ना छत, ये सारी ब्लैक हो रही है। यहाँ पानी, इसका मतलब है पानी यहाँ रुकता है। तो जब रुकता है तो फिर वो निशान बन जाते हैं, नज़र आता है कि यहाँ पानी ने स्टे किया है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा रही थी, जिनको मैंने पहली फुर्सत में मिस्त्री साहब से रिक्वेस्ट की कि आप भाई ऊपर जाएं, नीचे वाला काम जैसा भी है उसे छोड़ दें, क्योंकि बारिश 3 दिन और मज़ीद आनी है। तो उसमें ये और पानी नीचे गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो छोटे नुकसान को कवर कर लें, बड़ा होने से बचेंगे। फिर लाइट चली गई है जनाब और मौसम इंतहाई ख़तरनाक होता जा रहा है। बंदे मेरे बैठे हैं काम करने वाले, क्योंकि बिजली हो तो हीटर भी चलता है प्लम्बरिंग के लिए, और ये कटर चलाना था वो कटाई करने के लिए ऊपर। तो जब इधर मैं मौसम की तरफ देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मौसम बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। और वेदर अपडेट में मैंने चेक किया तो उसमें सिर्फ 20% दे रहे हैं कि जी आप बारिश है यहाँ पे, लेकिन जो हालात पीछे से नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 20%, ये तो 100% बारिश की चांस है। कभी कभी ऐसे हमारी गवर्नमेंट की तरह वेदर अपडेट भी हमारे साथ धोखा कर जाता है। लेकिन मैं परेशान काफ़ी ज़्यादा खड़ा हूँ, क्योंकि इस छत पे मैंने ये उसको तोड़ दिया है, छत पे काफ़ी जगहों पे उसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन अब लाइट ना हो तो फिर रिपेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसको कटर चलाना है, उससे हमें मज़ीद काटना, और इसमें स्टील के सरिये यानी सरिये के टुकड़े रखने हैं ताकि उससे और मजबूती आए। दुआ करें, अल्लाह खैर करे। बाकी जब ये व्लॉग लगेगा यूट्यूब पे तो उस वक्त तक तो हमारे साथ जो होना होगा हो चुका होगा। लेकिन हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह आज के दिन हमें माफ़ी दे दे, आज बारिश ना हो, हमारा काम इजीली हो जाए। आखिरकार टंकी लग गई, फिटिंग हो गई सारी, बड़ी ज़बरदस्त फिटिंग की। और उसके बाद अभी लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो फिर चेक होगा प्रेशर कितना है, क्योंकि हमने ऊपर 40 का पाइप डाला है जिससे प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो मैं इस वक्त अपने गांव के टॉप लेवल पे खड़ा हूँ, यानी इससे ऊंची और बिल्डिंग हमारे यहाँ कोई नहीं है। यहाँ से पीछे आप देखें तो
दूर झाड़ियों के बीच में से वो गाड़ी जा रही है मोटरवे पे। तो मैं अपने गांव में सबसे हाईएस्ट जगह पे खड़ा हूँ। तो ये अभी टंकी फिट हो चुकी है, इसका एग्जिट पाइप लग रहा है अभी, जिससे पानी यानी कि फिल हो जाती है पूरी, तो उसमें जो हमें पता चलता है जब ये पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वो पाइप अभी फिट हो रहा है, उसके अलावा कोई इतना काम नहीं बचा। अब बस इंतज़ार है वापडा वालों का। और मज़े की बात ये कि मैंने वापडा वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार जो है ना अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बारिश है, तो इसलिए हमने बिजली बंद की हुई है कि कहीं मसला ना आए, वरना हमें फिर जो है ना काम करना पड़ जाएगा। तो वो भाई साहब अभी मेरे हैं भी क्लास फेलो, तो वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, इंटरचेंज पे बैठे हैं, वहाँ वेट कर रहे हैं कि बारिश का पानी सूख जाए और उसके बाद जो खंबे या जो फीडर हैं उन पे जो पानी का मसला है वो भी सूख जाए, फिर मैं बिजली ऑन करूँगा। क्योंकि अगर कहीं से कोई ट्रिप हो गई या कोई ऐसा सीन हो गया तो फिर हमें जो है ना रात को ड्यूटी करनी पड़ जाएगी। तो ये नहीं सोच रहे कि हमारे जो हैं जनाब माल मवेशी वैसे खड़े हैं, उनका हमने चारा काटना है, टोका मशीनें चलानी है। तो वो भाई साहब इस चीज़ पे अभी वेट कर रहे हैं कि जी जैसे ही ये फीडर वगैरह सारे सूख जाएंगे, ट्रांसफार्मर सूख जाएंगे, फिर जनाब हम बिजली चलाएंगे, फिर जो है ना हम आराम से घर चले जाएंगे। हर कोई अपनी सहूलत देखता है, लेकिन किसी के लिए या आवाम के लिए या उन जानवरों के लिए जो बेज़ुबान हैं उनको उन पे रहम करना चाहिए। इन लोगों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बारिश इतनी हो बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। आउट कंट्रीज़ में इसी तरह होता है। तो बहरहाल हम भी इसके आदी हो चुके हैं कि जब थोड़ा सा बादल उठना तो हमारी लाइट चली जानी है, थोड़ी सी बारिश आनी है तो हमारी लाइट गायब हो जानी है। ये सारी चीज़ें हम इनके आदी हो चुके हैं, हम भी आवाज़ नहीं उठाते। मेन जो गलती है ना हम लोगों की है कि हम अपने हक के लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाते। इसी के साथ ही आज के दिन की तमाम जो डिटेल है वो आज ने आपने मेरी वीडियो में देखी होगी। कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना और दुआओं में याद रखना। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।